गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और अभी हम लोग बाहर जाने वाले हैं क्योंकि आज नाज की छुट्टी थी और छुट्टी वाले दिन हमारी ये कोशिश होती है कि कोई अगर ऐसे काम हैं जो मैं अकेली नहीं कर पाती तो हम फिर वो काम निपटा लें सुबह के टाइम में और शाम के टाइम फिर हम कहीं बाहर जाएं। लेकिन आज क्योंकि हमें जाकर लेना है एक रग और फिर हमें कुछ घर पे काफ़ी सारे काम करने हैं, तो इस वजह से अभी हम लोग जल्दी में निकल रहे हैं। और आज का दिन बहुत अच्छा है। अभी बाहर निकली हूँ तो देखा इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। सो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेस्क्यू मिशन जिस पर आज हमें काम करना है। और पहले हम लोग जाएंगे USA फ्लोरिंग। ये स्टोर जहाँ हम जा रहे हैं बहुत दूर नहीं है, हमारे घर से करीब ही है, तकरीबन आई थिंक 2 मील के फासले पे होगा। लेकिन मेरे पास उनका कूपन था $100 का, सो मैंने सोचा कि इस कूपन का फ़ायदा उठाते हैं और शायद हमें कोई अच्छी डील मिल जाए। सो बेसिकली हमें प्लेन रग चाहिए और ये तकरीबन एक तरह से कारपेट या रग का वेयर हाउस कह लें। यहाँ पर हर तरह की फ्लोरिंग होती है, इनके पास टाइल्स और हार्डवुड फ्लोर भी होते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ रग वाले सेक्शन में हैं। और ये देखें कितने बड़े बड़े रोल इन्होंने रखे हुए हैं। तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि अगर हम इनमें से कोई लेकर कटवाते हैं, असल में हमें 11 बाई 13 का चाहिए। सो अगर हम अपनी चॉइस के साइज़ का कटवाते हैं तो उसकी फिर हमें कॉर्नर्स जो हैं वो बाइंड करवाने होंगे और उसमें तकरीबन 4-5 दिन लगेंगे। तो हमें फौरी तौर पर आज ही हम वो रग घर लेकर नहीं जा सकेंगे। तो यहाँ पर कुछ और रग्स थे जो ऑलरेडी बाइंड किए हुए थे और वो हमें उस लेडी ने दिखाए, लेकिन कुछ साइज़ उनका ठीक नहीं था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दूसरे स्टोर में जाकर चेक करते हैं, शायद वहाँ से हमें कोई अपने साइज़ का मिल जाए रग, क्योंकि हमें वॉल टू वॉल चाहिए जिस एरिया के लिए भी हमें डालना है। हम चाह रहे हैं कि पूरा वो एरिया कवर हो जाए और वॉल टू वॉल कारपेट हो वहाँ पर। और अब हम लोग जा रहे हैं ऑलीज जो सिर्फ 2 ब्लॉक के फासले पर था। सो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इस स्टोर में भी काफ़ी अच्छा सिलेक्शन होता है और जो रग्स उनके पास होते हैं वो ऑलरेडी रेडी होते हैं। अगर हमें अपने साइज़ का मिल जाए तो हम आज ही उस रग को लेकर घर जा सकते हैं। आई होप कि हमें यहाँ से अपनी पसंद का रग मिल जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम आज के दिन में वेस्ट हो। मुझे ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी रग लें और घर जाएं। सो यहाँ पर काफ़ी डिज़ाइन वाले और काफ़ी बड़ा सिलेक्शन है एरिया रग्स का, लेकिन हमें प्लेन रग चाहिए और ये थोड़े छोटे साइज़ के लग रहे हैं। इन रग्स के कॉर्नर जो हैं वो ऑलरेडी बाउंड हैं, तो हमें उन्हें बाइंड नहीं करवाना पड़ेगा। और हमें फाइनली रग मिल गया जिसका साइज़ एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन तकरीबन सेम था जो हमें चाहिए था। और नाज ने उसे गाड़ी की छत पर ही रोल करके बांध दिया था और सब लोग हमें देख रहे थे, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि ये तोप अभी चलने के लिए रेडी है। सो एनीवेज ये है हमारा डाइनिंग रूम और इस तरफ है हमारा लिविंग एरिया जहाँ का हुलिया अभी बिगड़ा हुआ है। और यहाँ पर ये सारे टॉयज़ वगैरह और ट्रेन ट्रैक, ट्रेन स्टेशन जो हमारे लिविंग रूम में बिखरा हुआ था हर तरफ, वो भी इकट्ठा करके रखा है अबीशा ने, क्योंकि आज हम इन सब चीज़ों को और इन सारे प्लशीज़ को हम रुखसत करने वाले हैं, क्योंकि हमें अपने लिविंग रूम में ना तो बैठने की जगह मिलती थी कि सोफ़ों पर काउचेस पर सारे प्लशीज़ होते थे और फ्लोर पर सारा ट्रेन ट्रैक और ट्रेन स्टेशन होता था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आज हमें अपने लिविंग रूम को रेस्क्यू करना है ताकि हमें यहाँ पर बैठने की और पाँव धरने की जगह मिल सके। अभी सबको भूख भी बहुत लग रही थी तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और अपने लिए मैं बना रही थी नान पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चे और नाज तो वो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन मुझे बाहर का पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मैंने अपने लिए नान पिज़्ज़ा बनाया था। इस पर मैंने थोड़ा सा टमाटर और प्याज काट के तो वो मैंने टॉपिंग्स डाल ली थी। और मेरे हाथ पर ये ब्लैक कलर का कास्ट चढ़ा हुआ है क्योंकि मुझे चोट लग गई थी मेरे हाथ पर, तो मेरा हाथ जो है वो हाथ की हड्डी
वो थोड़ा क्रैक हो गई है। तो काफ़ी अरसे से मैंने ये कास्ट पहना हुआ है और सारे काम यही पहन कर हो रही हैं। सो यहाँ पर देख लें, अभी हम लोग इस टेबल को छोटा करने वाले हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। ये मिडल में से इसका एक पीस निकल आता है और ये हम इसे 6 सीटर बना सकते हैं। तो इधर लग रहा है कि लिविंग रूम में हमारे भूंचाल आया हुआ है क्योंकि सब चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं और हमें ये मूव करना है और अपने लिविंग रूम को क्लियर करना है। और ये जो रग रोल करके रखा है ये डाइनिंग टेबल के नीचे रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर हमें मंकी हाय कह रहा है। हेलो मंकी, अबीशा का मंकी फेवरेट है। सो एनीवेज वापस आ जाते हैं। अभी हम ये नया रग खोल रहे हैं और इसे हम यहाँ पर इस कमरे में डाइनिंग एरिया में बिछा देंगे इस नए रग को। और जो पुराना रग रोल करके रखा है मेरा और नाज का हो गया उस पर झगड़ा। नाज कह रहे थे कि हम इस रग को फेंक देते हैं क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया और हम काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हैं, लेकिन मैं उसे फेंकना नहीं चाह रही। मैं चाहती, मेरे ख्याल से कि उस रग को वॉश कराया जा सकता है और वो अच्छा रग है, खूबसूरत है और अबीशा को भी पसंद है। वो तो कह रहा था कि मुझे वही रग डाल दो यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो रग पूरे एरिया को कवर नहीं कर रहा था। और अभी आप देखें कि ये वाला रग भी जो है एक साइड से तो आ गया पूरा, लेकिन दूसरी तरफ से थोड़ा सा फ्लोर बच गया है, लेकिन हमें एग्जैक्ट साइज़ का मिल नहीं रहा था। अगर तो हम उसे कटवाते तो फिर हमें 4-5 दिन वेट करना पड़ना था। सो एनीवेज़ आप देखें कि अभी अबीशा ने अपने टॉयज़ और चीज़ें मूव कर ली हैं और हमारा लिविंग रूम जो है वो काफ़ी हद तक वापस नॉर्मल हालत में आ चुका है। और दूसरा झगड़ा मेरा इस बात पे हो गया नाज के साथ कि मैं डाइनिंग टेबल को बिल्कुल कमरे के दीवार के साथ जोड़ना नहीं चाह रही थी और नाज को पसंद है, आई डोंट नो क्यों उन्हें पसंद है कि फर्नीचर को बिल्कुल दीवारों के साथ जोड़ कर रखा जाए और मुझे बहुत बुरा लगता है। सो हमारा दूसरा फड्डा हुआ था इस बात पर। तो मैं तो एक तरफ बैठ गई थी मुंह फुलाकर और बाकी का सारा काम नाज ने ख़त्म किया। तो मुझे ये टेबल के ऊपर जो कवर है वो भी पसंद नहीं है। मुझे टेबल पे कवर अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि टेबल वैसे ही कवर के बगैर और उस पर मैट्स रखे हों। और नाज को मैट्स पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें कवर लाजमी चाहिए होता है और अब उन्होंने कवर बिछा भी दिया है। हालांकि मैं कह रही थी कि ये कवर बड़ा है, अब टेबल का साइज़ छोटा हो गया और कवर का साइज़ बड़ा, क्योंकि हमने टेबल का एक पीस बीच में से निकाल दिया है। सो एनीवेज़ अभी ये जो मेरा कंप्यूटर डेस्क है वो यहीं पर है क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि इसे कहाँ पर मूव करें। और अबीशा ने तो अपनी सेटिंग कर ली है। ट्रेन ट्रैक अभी उसने नहीं बनाया, लेकिन उसका टेबल कंप्यूटर डेस्क भी हमने इधर मूव कर दिया है। और देखें कितने एहतमाम से उसने अपने सारे प्लशीज़ को ब्लैंकेट बिठा दिया है। शायद उन्हें भी ठंड लग रही है मेरी तरह से। और अब वापस आ जाते हैं लिविंग रूम में। और नाज ऊपर चले गए थे तो मैंने टेबल को अपनी पसंद से सेट कर लिया है। मैंने कवर उतार दिया और इसके ऊपर मैट्स रखे हैं क्योंकि मुझे ये इस तरह से अच्छा लगता है। और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कवर के साथ अच्छा लग रहा था या बग़ैर कवर के ये मैट्स के साथ अच्छा लग रहा है। और मैं इसे थोड़ा सा दीवार से इस तरफ मूव करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम इसे मूव करते हैं तो एक तो हमारा फायरप्लेस कवर हो जाएगा, दूसरा ये कि लिविंग रूम का जो एरिया है वो ज़्यादा कुछ ऑक्यूपाई हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा ओपन स्पेस इतना नहीं होगा। और दूसरा ये कि हम लोगों ने ये 2 चेयर्स अभी यहाँ पे रख दी हैं क्योंकि और कोई जगह ही नहीं थी और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन चेयर्स को क्या करें। लेकिन वो चेयर्स डेफिनेटली हमारे काम आएंगी जब भी कोई गेस्ट वगैरह आती हैं या जब लोग ज़्यादा होंगे तो हमें उन चेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं उन्हें गैराज में रखना नहीं चाह रही थी क्योंकि गैराज में वो ऐसे गंदी हो जाएंगी और अभी यहाँ पर भी कोई ऐसी समझ नहीं आ रहा कि उन चेयर्स को हम कहाँ पर रखें। अबीशा ने कुछ थोड़ा सा ट्रेन ट्रैक बनाना शुरू किया था, लेकिन अब वो भी थक गया था तो वो सोने के लिए ऊपर जा चुका है और मैंने भी अभी ऊपर जाना है। लेकिन मैं फाइनली ये वीडियो कंप्लीट करना चाह रही थी। हमारा रेस्क्यू मिशन तो कंप्लीट हो चुका है
अच्छा, ये जो शैंडलियर है इसे भी नाज ने ऊपर करके बांध दिया था क्योंकि ये काफ़ी नीचे को हैंग होता है, बिल्कुल डाइनिंग टेबल के ऊपर आता है। लेकिन हम लोगों ने डाइनिंग रूम को प्ले एरिया में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इस तरह से मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।